गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी छांव तले रोज शाम को बच्चे, जवान और बूढ़े इकट्ठा होते थे। उसी पेड़ के पास एक छोटी सी कुटिया में रहती थी बूढ़ी दादी, सबकी प्यारी दादी माँ। उनकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और प्यारी सी आंखें उन्हें और भी दयालु बना देती थी। दादी की कहानियाँ पूरे गांव में मशहूर थी। बच्चे हों या बड़े, सभी उनके पास बैठकर किस्से सुनते थे। उनके पास परियों की कहानियाँ, राजा रानी की कथाएं और साथ ही अपनी जिंदगी के अनुभव भी थे। वे सबको नेक राह पर चलने की सीख देती थी और कहती, बेटा, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके धन से नहीं। एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूख प्यास से बेहाल हो गए थे। गांव के कई अमीर लोग अपने घरों में अन्न और पानी जमा करके बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दूसरों की मदद करें। तभी दादी माँ ने अपनी झोपड़ी में रखा हुआ सारा अनाज गांव वालों में बंटवा दिया। लोग बोले, दादी, आपने अपना सब कुछ दे दिया है, अब आप क्या करोगी? दादी मुस्कुराई और बोली, बच्चों, जब तक तुम्हारे पेट भरे हैं तब तक मैं भूखी नहीं रह सकती। दूसरों की मदद करने से जो तृप्ति मिलती है वह किसी खाने से नहीं मिल सकती। गांव वालों को दादी की सारी बात समझ आ गई। सभी ने मिलकर अपना बचा हुआ अनाज इकट्ठा किया और गांव के हर भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। समय बीतता गया और एक दिन दादी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन उनकी यादें, उनकी कहानियाँ, उनकी सीखें गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई थी। गांव के लोगों ने उनकी याद में पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रखवा दिया जिस पर लिखा था, बूढ़ी दादी जो दूसरों के लिए जिया करती थी। आज भी जब गांव के बच्चे उस पीपल के पेड़ के नीचे खेलते तो ऐसा लगता मानो दादी माँ कहीं न कहीं से उन्हें देख रही हूँ, अपनी कहानियों के जरिए जीवन का पाठ पढ़ा रही हूँ।